नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आर्टिस्ट शिकपाल के ऊपर। जैसा कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर हम अभी ओशो की बुक मैं मृत्यु शिकायतों की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं। इस सीरीज़ हमारे YouTube चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और इस सीरीज़ के हमने 6 एपिसोड अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 7वां एपिसोड लेकर आए हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को सावधानीपूर्वक सुन सकें और इन्हें अपने जीवन में उतार कर कुछ परिवर्तन अपने जीवन में ला सकें। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में 2 प्रयोग चलते थे पिछले 50 सालों में। शायद आपको ख्याल में नहीं होगा कि हिंदुस्तान में 2 विपरीत ढंग के प्रयोग 50 सालों में चले हैं। एक प्रयोग गांधी ने किया और एक प्रयोग श्री अरविंद करते थे। गांधी ने एक प्रयोग किया एक मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाने का। उसमें वे सफल होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। और गांधी के पीछे जिन लोगों ने गांधी की तरह सोचा इनका चरित्र मैंने उठा लिया, वे बिल्कुल मिट्टी के पुतले साबित हुए। जरा सा पानी गिरा और सब रंग रोगन बह गया। 20 साल में उनका रंग रोगन बह गया। वे सब हम देख रहे हैं। दिल्ली में उनके नंगे शरीर खड़े हैं, उनका सब रंग रोगन बह गया। कहीं कोई रंग रोगन नहीं रहा। अब वह दिल्ली जो गांधी ने पोता पाती कर तैयार किया था, वह सब वर्षा में बह गया। जब तक पद की वर्षा नहीं हुई थी, तब तक उनकी शक्लें बहुत शानदार मालूम पड़ती थी और उनके खादी के कपड़े बहुत धुले हुए दिखाई पड़ते थे और उनकी टोपियां ऐसी लगती थी कि मुल्क को ऊपर उठा लेंगे। लेकिन आज वही टोपियां इस योग्य हो गई है कि गांव-गांव में उनकी होली जलाई जाए, क्योंकि वे बुजुर्ग, क्योंकि वे मुल्क के भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। गांधी ने एक प्रयोग किया था जिसमें मालूम हुआ कि वे सफल हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। गांधी जैसा प्रयोग बहुत बार किया गया और हर बार असफल हो गया। श्री अरविंद एक प्रयोग करते थे जिसमें वे सफल होते हुए नहीं मालूम पड़े, नहीं सफल होते थे, लेकिन उनकी दिशा बिल्कुल ठीक थी। वे ये प्रयोग कर रहे थे कि क्या यह संभव है कि थोड़ी सी आत्माएं इतने ऊपर उठ जाएं कि उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस दूसरी आत्माओं को ऊपर उठाने लगे और पुकारने लगे और दूसरी आत्माएं ऊपर उठने लगे। क्या यह संभव है कि एक मनुष्य की आत्मा ऊपर उठे तो उसके साथ पूरी मनुष्य जाति की आत्मा का स्तर ऊपर उठ जाए? यह न केवल संभव है, बल्कि केवल यही संभव है। दूसरी आज कोई बात सफल नहीं है। आज आदमी तो इतने नीचे गिर चुका है कि अगर हमने ये फिक्र की कि हम एक एक आदमी को बदलेंगे, तो शायद यह बदलाव कभी नहीं होता। बल्कि जो आदमी उनको बदलने जाएगा, उनके सत्संग में उसके खुद के बदल जाने की संभावना ज़्यादा है। उसके बदल जाने की संभावना ज़्यादा है कि वह भी उनके साथ भ्रष्ट हो जाए। आप देखते हैं, जितने जनता के सेवक जनता की सेवा करते जाते हैं, थोड़े दिन में पता चलता है कि वे जनता की जेब काटने वाले सिद्ध हो रहे हैं। वे गए थे सेवा करने, वे गए थे लोगों को सुधारने। थोड़े दिन में पता चलता है कि लोग उनको सुधारने का विचार कर रहे हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। दुनिया का, मनुष्य जाति की चेतना का इतिहास यह कहता है कि दुनिया की चेतना किन्हीं कालों में एकदम ऊपर उठ गई। आपको शायद अंदाजा न हो, 2500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में बुद्ध हुए, महावीर हुए, प्रबुद्ध कात्यायन हुआ, मखली गोसाल हुआ, संजय वेलपट्टी पुत्र हुआ, यूनान में सुकरात हुआ, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटनिस हुआ, चीन में लाओ त्से हुआ, कन्फ्यूशियस हुआ, च्वांगत्से हुआ। 2500 साल पहले सारी दुनिया में कुछ 10-15 लोग इतनी कीमत के हुए कि उन 100 वर्षों में दुनिया की चेतना एकदम आकाश छूने लगी। सारी दुनिया में स्वर्णिम युग आ गया था, ऐसा मालूम हुआ। इतनी प्रखर आत्मा मनुष्य की कभी प्रकट नहीं हुई थी। महावीर के साथ 50,000 लोग दियों की तरह जल गए और गांव-गांव घूमने लगे। बुद्ध के साथ हजारों भिक्षु खड़े हो गए और उनकी रोशनी और उनकी ज्योति गांव-गांव को जगाने लगी। जिस गांव में बुद्ध अपने 10,000 भिक्षुओं को लेकर पहुंच जाते, 3 दिन के भीतर उस गांव की हवा के अणु बदल जाते। जिस गांव में वे
10,000 भिक्षु बैठ जाते। जिस गांव में वे 10,000 भिक्षु प्रार्थना करने लगते, उस गांव से जैसे अंधकार मिट जाता, जैसे उस गांव में प्रार्थना छा जाती, जैसे उस गांव में हृदय में कुछ फूल खिलने लगते जो कभी नहीं खिले थे। कुछ थोड़े से लोग ऊपर उठे और उनके साथ ही नीचे के लोगों की आंखें ऊपर उठी। नीचे के लोगों की आंखें तभी ऊपर उठती है जब ऊपर देखने जैसा कुछ हो। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, नीचे देखने जैसा बहुत कुछ है। जो आदमी जितना नीचे उतर जाता है उतना बड़ा मकान बना लेता है। जो आदमी जितना नीचे उतर जाता है उतनी बड़ी तिजोरी बना लेता है। जो आदमी जितना नीचे उतर जाता है वह उतनी ही बढ़िया कैडिकल खरीद लाता है। तो नीचे देखने जैसा बहुत कुछ है। दिल्ली बिल्कुल गड्ढे में बस गई है, बिल्कुल नीचे। वहाँ नीचे देखो तो पाताल में तो दिल्ली है। तो जिसको भी दिल्ली पहुँचना हो उसको पाताल में उतरना चाहिए, नीचे 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 उतरते जाना चाहिए। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं है। किसकी तरफ देखो, कौन है ऊपर? और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऊपर देखने जैसी आत्माएं नहीं, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में आकर्षण उठता है, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में पुकार उठती है, जिनकी तरफ देखकर प्राण धिक्कारने लगते हैं अपने को। ये दिया तो मैं भी हो सकता था, ये फूल तो मेरे भीतर भी खिल सकते थे, ये गीत तो मैं भी गा सकता था, ये बुद्ध और ये महावीर और ये कृष्ण और ये क्राइस्ट तो मैं भी हो सकता था। एक बार यह ख्याल आ जाए कि मैं भी ये हो सकता था, लेकिन कोई हो जिसे देखकर यह ख्याल आ जाए तो प्राण ऊपर की यात्रा शुरू कर देता है। और स्मरण रहे कि प्राण हमेशा यात्रा करते हैं। अगर ऊपर की नहीं करते तो नीचे की करते हैं। प्राण रुकते नहीं हैं, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे। रुकाव जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ठहराव जैसी कोई चीज़ नहीं है, स्टेशन जैसी कोई जगह नहीं है चेतना के जगत में कि जहां आप रुक जाएं और विश्राम करो। या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे। जीवन प्रतिक्षण गतिमान है, ऊपर की तरफ चेतनाएं खड़ी करनी है। मैं सारी दुनिया में एक आंदोलन चाहता हूँ, बहुत कुछ लोगों से नहीं, लेकिन थोड़े से हिम्मतवान लोगों का जो प्रयोग करने को राजी हो। अगर 100 लोग हिंदुस्तान में प्रयोग करने को राजी हो सके, 100 लोग कष्ट कर लें इस बात को कि हम अब आत्मा को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहाँ तक आदमी का जाना संभव है, तो 20 वर्ष में हिंदुस्तान की पूरी शक्ल बदल सकती है। विवेकानंद ने मरते वक्त कहा था कि मैं पुकारता रहा 100 लोगों को, 100 लोग आ जाओ, लेकिन वे 100 लोग नहीं आए और मैं हारा हुआ मर रहा हूँ। सिर्फ 100 लोग आ जाते तो मैं पूरे देश को बदल देता, लेकिन विवेकानंद पुकारते रहे, 100 लोग नहीं आए। और मैंने यह तय किया कि मैं पुकारूंगा नहीं, गांव गांव में खोजूंगा, आंख आंख में झांकूंगा कि वे कौन आदमी है। जो आदमी अगर पुकारने से नहीं आते तो उसे खींचकर लाना पड़ेगा। अगर 100 लोगों को भी लाया जा सके तो यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन 100 लोगों की उठती हुई आत्मा एक एवरेस्ट की तरह, एक गौरी शंकर की तरह खड़ी हो जाएगी और पूरे मुल्क के प्राण उस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन मित्रों को मेरी चुनौती ठीक लगती है, जिनको साहस और बल मालूम पड़ता हो कि जाने की हिम्मत है उस रास्ते पर जो बहुत अनजान है, बहुत अपरिचित है, उस रास्ते पर, उस समुद्र में जिसमें कोई नक्शा नहीं है हमारे पास, और उसमें जाने की जिसकी भी हिम्मत है, जिसका भी साहस हो, उसे समझ लेना चाहिए कि उसमें इतनी हिम्मत और साहस सिर्फ इसीलिए है कि बहुत गहरे में परमात्मा ने उसको पुकारा होगा। नहीं तो इतना साहस और इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मिस्र में कहा जाता है कि जब कोई परमात्मा को पुकारता है तो उसे जान लेना चाहिए कि उसमें बहुत पहले परमात्मा ने उसे पुकार लिया, अन्यथा पुकार ही पैदा नहीं होती। जिनके भीतर भी पुकार है उनके
ऊपर एक बड़ा दायित्व है। आज जगत के लिए, आज तो जगत के कोने कोने में जाकर कहने की ये बात है कि कुछ थोड़े से लोग बाहर निकल आएं और सारे जीवन को समर्पित कर दें ऊंचाइयों अनुभव करने में। जीवन के सारे सत्य, जीवन के सारे जीवन, आज तक के सारे अनुभव असत्य हुए जा रहे हैं। जीवन की आज तक की जितनी भी ऊंचाइयां थी जो छुई गई थी, वह सब काल्पनिक हुई जा रही है, पुराण कथाएं हुई जा रही है। 100-200 वर्ष बाद बच्चे इनकार कर देंगे कि बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट जैसे लोग नहीं हुए थे। ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। एक आदमी ने तो पश्चिम में किताब लिखी और उसने कहा कि क्राइस्ट जैसा आदमी कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक पुराना ड्रामा है जो धीरे धीरे लोग भूल गए कि ड्रामा है और लोग समझने लगे कि यह हिस्ट्री है। अभी हम रामलीला खेलते हैं। हम समझते हैं कि राम कभी हुए, इसलिए हम रामलीला खेलते हैं। 100 वर्ष बाद के बच्चे कहेंगे कि रामलीला खेली जाती रही होगी। लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि राम कभी हुए थे, रामलीला पहले है, राम पीछे, या रामलीला एक नाटक रहा होगा। बहुत दिनों से चलता रहा, क्योंकि जब हमारे सामने राम और बुद्ध और क्राइस्ट जैसे आदमी दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये लोग कभी हुए थे। फिर आदमी का मन कभी ये मानने को राजी नहीं होता कि उससे ऊंचे आदमी भी हो सकते हैं। आदमी का मन ये मानने को कभी राजी नहीं होता है कि मुझसे ऊंचा भी कोई है। हमेशा उसके मन में यह मानने का मन होता है कि मैं सबसे ऊंचा आदमी हूँ। अपने से ऊंचे आदमी को तो बहुत मजबूरी में मानता है, नहीं तो मैं कभी मानता ही नहीं। हजारों कोशिश करता है खोजने की कि कोई भूल मिल जाए, कोई खामी मिल जाए तो बता दूं कि यह आदमी भी नीचा है, तृप्त हो जाऊं कि नहीं। ये बात गलत थी। कोई पता चल जाए तो जल्दी से घोषणा कर दूं कि पुरानी मूर्ति खंडित हो गई। वह पुरानी मूर्ति अब मेरे मन में नहीं रही, वह खंडित हो गई है, क्योंकि यह आदमी, अरे इस आदमी में गलती मिल गई। खोज इसी की चलती है कि कोई गलती मिल जाए। नहीं मिल जाए तो इजाज़त कर लो, ताकि तुम निश्चित हो जाओ अपनी मूढ़ता में और तुम्हें लगे कि बिल्कुल ठीक हूँ। आदमी धीरे धीरे सबको इनकार कर देगा, क्योंकि उनके प्रतीक, उनके चिन्ह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। पत्थर की मूर्तियाँ कब तक बताएंगी कि बुद्ध हुए थे, महावीर हुए थे, और कागज़ पर लिखे हुए शब्द कब तक समझाएंगे कि क्राइस्ट हुए थे, और कब तक तुम्हारी गीता बता पाएगी कि कृष्ण थे। नहीं, ज़्यादा दिन यह नहीं चलेगा। हमें आदमी चाहिए, जीसस जैसे, कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे। अगर हम वैसे आदमी आने वाले 50 वर्षों में पैदा नहीं करते तो मनुष्य जाति एक अत्यंत अंधकारपूर्ण युग में प्रविष्ट होने को है। उसका कोई भविष्य नहीं है। जिन लोगों को भी लगता है कि जीवन के लिए वे कुछ कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, और मैं गांव-गांव ये चुनौती देता हुआ घूमता हूँ। और जहाँ भी मुझको कोई आंखें मिल जाए कि लगेगा कि यह दिया बन सकती है, इसमें ज्योति जल सकती है, तो मैं अपना पूरा श्रम करने को तैयार हूँ। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। देखना है कि मरते वक्त मैं भी यह कहूँ या न कहूँ कि 100 आदमियों को खोजता था, वे मुझे नहीं मिले। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल हम तीसरा प्रवचन प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।